मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः मुनीन्द्र वृंद वंदते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे नुकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगंग मंगल प्रसन्न भंगुर्भ्रवां शुभभ्रवं ससंभ्रवं निरन्तरं वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनो तथ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम मधुसूदनोऽपि तस्याः नमोऽस्तु वृषभानुदिशे अपि यो भर्मरुद्र शुक्रारद भीष्मुख्यै रालच्छतो नो सहसा पुरुषस्य तस्य सद्या वशीकरण चूर्णमनं शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि भजामि हरवंश पदारविन्दे स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम् वदामि वाच्यां हरिवंशमित्यम् कायेन वाचा हरिवंशमानुसरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादलविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि परं तत्त्वमहं न जाने। हरिर्वदध्यान्मं शर्वरक्षां न्यस्ताण्डगृहपद्मः पथगेन्द्रपृष्ठे दरारचर्मांसिगदेषु चाप पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षत मतस्य मूर्ति यार्दो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु माया वटवामनोऽव्यात्रिक्रमखेवतो विश्वरूपः तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। श्री राधा तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोई जातन की झाई परे श्याम हरती दुति हो। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार प्रसभान की लाडली निक मेरी बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।
श्री राधा रानी सरकार की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत की ये शब्दमयी मूर्ति कथा का आज दिवस दूसरा है। आज कथा में द्वितीय दिवस प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट सबसे पहले भगवान की आरती के लिए खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सभी खड़े हो जाइए आरती के लिए 2 मिनट के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हो प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अति पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रकारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। परम पूज्य देव गुरुदेव श्री आनंदी बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल कथा में महात्म की कथा हुई थी। क्या होता है भागवत कथा श्रवण करने से? भागवत जी का महत्व बताया था। महात्म की कथा हुई थी कल। आइए 2 मिनट कथा प्रारंभ करने से पहले सब लोग भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। भगवान का नाम लेने से वाणी पवित्र होती है और जहां जहां तक भगवान के नाम की ध्वनि की गूंज होती है वहां वहां तक वातावरण पवित्र होता है। कोई कैसे भी अमंगल भी हो तो भगवान के नाम से वे वहां वहां तक दूर हट जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण कीर्तन किया जाता है। आइए 2 मिनट भगवान का सुमरण करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ताली बजा के बड़े भाव से भगवान का चिंतन करते हुए हरि बोल। हरि आओ पधारो। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागल छैल नवल रसिया। नवनागर नवल छैल रसिया। नवनागल छैल नवल रसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। करे कालिंदी फूल खिलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि
हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि जय हो। प्रेम से अखियन में करत ठिठोना सा, मुखियन में करते ठिठोना सा, अखियन में करत ठिठोना सा, अखियन में करत ठिठोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा, मुस्कन में जादू टोना सा, दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बनेगी न बाबू रे पढ़ाए जा झूठ बने, बनेगी न राजा और रंग को मनावे ते, बनेगी न बार बार गंगा के नहावे ते, बनेगी न राजा और रंग को चबावे ते। एरे मन मूरख तू अब तो गुमान करे, तेरी बन जावेगी राधा नाम गाए ते, तेरी बन जाएगी राधा नाम गाने हाँ तेरी बन जाएगी राधा नाम गाए ओ तेरी बन जाएगी राधा नाम गाने हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल जय जय राधा ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल आइए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजा करके राधा रानी के चरणों में चलना है। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा राधा हरि बोल रे जय जय राधा रमण राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल जय जय श्री राधे श्याम।
कल भागवत की कथा का महत्व बताया था। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई है और जितने ग्रंथ होते हैं संसार के, उसमें किसी न किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति की जाती है, लेकिन भागवत कथा ऐसी ग्रंथ है जिसमें किसी का नाम लेकर के प्रारंभ में स्तुति नहीं की गई, सिर्फ सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, ऐसा हुआ रामचरितमानस की रचना हो गई, सभी देवता ऋषि मनुष्य राक्षस सब लाइन में लगे, महाराज वरदान मांगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना की, मेरी आपसे बहुत अनुनय बने हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखो आप सभी लोग आए हैं, ये आपका मेरे ऊपर स्नेह है, प्रेम है, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी प्रसन्नता जाहिर करना चाहते हो तो मुझे यही आशीर्वाद दो कि भगवान श्री सीताराम के चरणों में मेरा नित्य निरंतर प्रेम बना रहे, बस मुझे यही आशीर्वाद। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई को लोग परेशान करने लगे, घर से लेकर के बाहर तक सभी लोग ताने देते, घर वाले सभी लोग कहते, अरे तूने हमारे कुल की नाक कटा दी, महात्माओं के साथ रहती है, बाबा के साथ, तुझे कुछ मान मर्यादा का कुछ ख्याल है या नहीं है? मीराबाई बहुत दुखी हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख दिया, कहा कि मेरी समस्या का आप समाधान करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उधर से पत्र लिखा, हे मीराबाई, देखो कि जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम शनेही। हे भक्तिमती मीराबाई, देखो जिसकी प्रीति राम के चरणों में नहीं है, उसको करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। जो भजन करते हैं, भजन में बाधा आए किसी भी प्रकार से, उसको करोड़ों करोड़ों बैरियों के समान त्याग देवे। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम कहो कि किस किसने तजा है, मैं ही तजूं या और किसी ने भी तजा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंद ब्रज बन तजी, भय मुद मंगलकारी। तुम ये समझती हो कि मैं ही तजू? तजो पिता विभीषण, तजो पिता प्रहलाद,
प्रहलाद जी ने अपने पिता को तज दिया, भजन में बाधा आ रही थी। विभीषण ने अपने परिवारी जनों का त्याग कर दिया। भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। भगवान से मिलन में बाधा थी, भगवान को कष्ट पहुंचाया। और राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया कि तुम मुझे भगवान से मिलने से वंचित करते हो। जिसने भक्ति मार्ग में बाधा आई है, तजा है, त्याग किया है, उसको भगवान की प्राप्ति हुई है। और त्याग में बहुत बड़ी सामर्थ है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन लोग त्याग करना नहीं सीखते, बल्कि जो चीज मिल जाए उसी में आसक्ति बढ़ाते हैं बस। इस कारण आज का संसार बहुत दुखी है। कि जन्मांदश्यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्य स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि भागवत जी जब प्रारंभ हो रही है तो उसमें किसी का नाम लेकर के नहीं, सत्य की वंदना की गई है। कि जन्मांद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से ये पूरा संसार बनता है, पालन होता है, और उसकी भ्रकुटी टेढ़ी होने पर इसका विनाश हो जाता है। उसने ब्रह्मा को भी उत्पन्न किया है, वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। कहते हैं वो कैसा है कि बोले स्वराट, यानी अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, स्वयं प्रकाश है, पूरी दुनिया को प्रकाशवान करता है अपने प्रकाश से। जिसे समझने में बड़े बड़े वेदज्ञ उसको नहीं समझ पाते हैं, उनको भी भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे स्थल में जल और जल में स्थल, इस तरीका से भ्रम हो जाता है। उसी तरह ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता, ये जो सृष्टि है भगवान की, ये देखने में सत्य सी महसूस होती है, लेकिन सत्य है नहीं। लेकिन वह परमात्मा माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है, अलग है। इसलिए उस परमात्मा परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी में सत्य की वंदना की गई है। और सत्य की वंदना करने से राम की स्तुति हो जाती है, कृष्ण की, राधा की, सबकी स्तुति हो जाती है। इसलिए नाम नहीं, सत्य की वंदना की गई है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं क्या कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, धर्म दूसर सत्य समाना।
और संत कबीर क्या कहते हैं, आज भी संसार में सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। आज भी भले ही कितना घोर कलयुग चल रहा है, फिर भी सत्य के समान तपस्या नहीं है। भागवत जी कहती है, असत्याद परा अधर्मो, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुंजा। प्रथम श्लोक में भागवत जी के में धर्म की व्याख्या की गई, लेकिन द्वितीय श्लोक में परम धर्म की व्याख्या की गई है। ये तो हो गया धर्म, और एक होता है परम धर्म। बोले वह परम धर्म क्या है कि धर्म प्रोजिज्जत के तबो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र शिवदम वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृतिभिः स्वस्तुभिस्तच्छृणा। कहने लगे भैया, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। बोले ये परम धर्म क्या है भैया? जो भगवान के परम प्रेमी भक्त जन हैं, जिन्हें न तो स्वर्ग चाहिए न फ्लैट चाहिए, बल्कि उनको मुक्ति हु नौन सी खारी लागे, मुक्ति की भी चाह नहीं है, ऐसे भक्तों के लिए है श्रीमद् भागवत की कथा का धर्म। श्रीमद् भागवत कथा कहने लगे वो कैसी है? बोले शिवदम, अर्थात कल्याण करने वाली है, और तापत्र्योन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाली, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को, अर्थात मन वचन कर्म से जो पाप हो जाते हैं उन पापों को विनष्ट कर देती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन एक प्रश्न होता है, ये भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ, कैसे प्राकट्य हुआ इस भागवत जी का? तो सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम किसे कहते हैं? निगम, निगम कहते हैं वेद को, और उसका एक नाम कल्प वृक्ष है, और भगवान का भी एक नाम कल्प वृक्ष है। तो उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। बोले ठीक है, वह भागवत कथा फल है, तो वह फल इस संसार में कैसे आया? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, भगवान सुखदेव जी का मुख लग जाने के कारण वह इस संसार में आए। और ये तोता है ना, उसी फल में मुंह लगाता है, समझ लो वह मीठा है। उसी तरह ये भागवत की कथा बहुत मीठी है। अब कहने लगे इसमें तो घुटली होगी, छिलका होगा। बोले नहीं नहीं, कहीं घुटली छिलका नहीं,
ये तो अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें तो सिर्फ अमृत भरा हुआ है, रस भरा हुआ है। लेकिन इसका पान कैसे किया जाए? ओक लगा के पी जाए जी। भागवत की कथा कैसे पीवे? आप कहते हो पियो, बोले कानों से पी जाती है ये भागवत की कथा और हृदय में धारण की जाती है। एक सुंदर कथा आती है। पीने की पद्धति क्या है कि कोई संत थे और उन संत ने 2 पीतल की मूर्ति बनाई, एक जैसी, एक 10,000 रुपए की और 1,00,000 रुपए की। अब लोगों की भीड़ आने लग गई कि भैया इसमें 1,00,000 की कौन सी है और 10,000 रुपए की कौन सी है, क्या कारण है? कहने लगे देखो 1,00,000 की, एक 10,000 रुपए की। ये तो जानने वाला बताएगा कि कौन सी 1,00,000 की है और कौन सी 10,000 की है। बोले क्या एक मूर्ति सोने की बनी हुई है? बोले कोई सोने की नहीं है, ये तो दोनों की दोनों पीतल की है और एक ही वजन है। लेकिन ये तो पहचानने वाला पहचानेगा, बताने वाला बताएगा 1,00,000 रुपए की, एक 10,000 रुपए की। सुबह से शाम हो गई, भीड़ लग गई वहां पर, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तो एक संत आए, कहने लगे अरे मैंने तुमको बहुत सत्संग में देखा है, तुम बहुत बड़े सत्संगी हो, सत्संग की बात इस मैदान में करते हो। आज मैं तुम्हारी इन मूर्तियों की परीक्षा लूंगा। तो महात्मा जी ने क्या किया, एक सूतली ली, भिगो करके बटी और एक मूर्ति के कान में डाली। इधर से डाली तो सूतली इधर निकल गई। बोले जी 10,000 रुपए की? बोले बिल्कुल बराबर। और दूसरी मूर्ति में जैसे ही कान में सूतली डाली तो पार न जाके वह अंदर चली गई। तो कहने लगे ये 1,00,000 रुपए की? बोले बिल्कुल बराबर है। तो ठीक उसी तरह है, जो कथा को यहां से सुन करके इधर निकाल देवे वो क्या है? सरोता, सुपारी काटने वाले, बकवास करने वाले। और जो कथा को सुनकर इधर से अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वही है सच्चे श्रोता। और जो कथा को सुन के ऐसा बोलते हैं क्या सुनना वही कथा वही, अरे उन लोगों ने भागवत की महिमा नहीं जानी है, भगवान की महिमा नहीं जानी। रामचरित जे सुनत अघाई, हो रामचरित जे सुनत अघाई। रामचरित जे सुनत अघाई, हो रामचरित जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाई, हो रस विशेष जाना। उन लोगों ने कथा की महिमा को नहीं समझा है। कथा की महिमा, कथा तार देती है और तार कर देती है कथा। एक गोपी रोज वृंदावन कथा सुनने के लिए आती, दही बेचने के लिए आती वृंदावन, और यमुना पार करके आती। दही बेच करके मार्ग में कथा हो रही थी, कथा सुनने लग गई। गोपी ने कथा सुनते सुनते व्यास जी ने एक शब्द कहा,
कि जो कोई राधे श्याम कहते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं। ये सागर नहीं, भव सागर से तर जाते हैं। इस गोपी ने सुना कि भव सागर से तर जाते हैं। कथा सुन करके आ रही है, विचार करने लगी मन में कि व्यास जी महाराज बोल रहे थे जो राधे श्याम कहते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं। वो भव सागर तो बहुत बड़ा होता होगा, लेकिन मैं तो रोज यमुना पार करके नाव से आती हूं, क्यों ना आज मैं यमुना पार करके देखती हूं। गोपी यमुना किनारे पहुंच गई और यमुना किनारे जाकर के जैसे ही यमुना जी में उसने जल रखा, पैर रखा, सो कहने लगी राधे श्याम। सो महाराज पैर रुक गया जल पे, और दूसरा कदम रखा यमुना जी के जल में, सो कहने लगी राधे श्याम। सो महाराज दूसरा पैर भी स्थिर हो गया। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, कहने लगी व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ऐसा मंत्र दिया मेरा तो जीवन सफल हो गया। गोपी वापस चली गई यमुना पार करके। अब तो रोज दही बेचने आती, और नाव पहले नाव से आती थी, लेकिन अब नाव से नहीं आने लगी। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। कह रहे हैं बजरंगबली, मुंह तो बुलाया ही ना तुमने। मैंने आपको आह्वान तो पहले ही है महाराज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपी रोज पैदल आती। गोपी ने देखा राधे, गोपी ने जैसे ही देखा, सो 4-5 दिन की कथा थी, शेष रह गई थी, पूरी हो गई। और गुरुजी से कहने लगी एक दिन कि आपसे मैंने कथा सुनी है, लेकिन